से विरोध प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा कांग्रेस का आज प्रदर्शन है और चूंकि जो नेशनल हेराल्ड मामला है इसमें गांधी परिवार पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई की जा रही है और लगातार पहले भी कई घंटों तक पूछताछ की गई है और अब चार्जशीट में भी नाम जो है वो दायर कर दिया गया है और इसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कल देश भर में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर प्रदर्शन हुआ और आज चंडीगढ़ में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कांग्रेस के बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 9 में जो कांग्रेस दफ्तर है वहां पर पहुंच रहे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अब से कुछ ही देर में कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो भी पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक की वरिष्ठ विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल भी मौजूद है जो कि प्रदर्शन के लिए यहाँ पर पहुंची है। मैम, नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है, ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग इस प्रदर्शन से? देखिए, मैं तो अपने मीडिया के साथियों से भी पूछना चाहती हूँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्या लगता है ये जो नेशनल हेराल्ड मामले में, एजीएल वाले मामले में जिस प्रकार से बताया जा रहा है, चार्जशीट दाखिल हुई है, क्या इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? लगातार हमारे नेताओं को तंग किया जा रहा है और इसमें विपक्ष को, लोकतंत्र में मैं समझती हूँ लोकतंत्र के लिए कुछ अच्छा नहीं है कि जिस प्रकार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी को, इलेक्शन कमीशन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो इस्तेमाल बार बार कर रही है। हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी व अन्य नेता जितनी बार भी ईडी की तरफ से उनको नोटिस आया वो गए हैं, उनसे लगातार घंटों घंटों जो है वो पूछताछ हुई है, उसके बावजूद भी और अब चार्जशीट दाखिल हुई है। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जन जो है न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास करते हुए हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं जब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है इस तरह का करना, और ये हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान हुआ, पूरे देश भर में इस तरह के धरना प्रदर्शन चलेंगे। हम लोग संसद से लेकर सड़क तक, विधानसभा से लेकर सड़क तक, सभी जगह जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जो लड़ाई लगातार चल रही है, इसमें आज भी चंडीगढ़ के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से हम लोग सब वरिष्ठ साथी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी हमारे नेता और कार्यकर्ताओं के साथ जो है हम ईडी का घेराव करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इनका अपने तंत्र का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का काम का घेराव करने के लिए आप सड़कों पर तो उतरे हैं, लेकिन कांग्रेस ऑफिस में जितने भी रास्ते हैं चारों तरफ से चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, ईडी दफ्तर तक आप लोग ना पहुंच पाए, इसके इंतजाम किए गए हैं। हमने कहा ना, सारे तंत्र का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है रोकने के लिए, लेकिन कांग्रेस ही अब रुकने वाली नहीं है। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी अब रुकने वाले नहीं है। क्यों, क्या कारण है? बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है, डंकी के माध्यम से बाहर जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, ड्रग्स लगातार बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। जो हमारे अहम मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह से करती है। क्यों, क्या हमारा ये लोकतांत्रिक हक नहीं है कि हम ईडी के दफ्तर का घेराव करें और उनसे जानने का प्रयास करें कि क्या कारण है बार बार कांग्रेस के सभी नेताओं को इस तरह से आप नोटिस भेज के, चार्जशीट करके जो है वो परेशान करने का काम कर रहे हैं, जबकि वो हमेशा कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ। सवाल और भी है मैम, पूरे देश भर में कल प्रदर्शन जो है इसके खिलाफ किया गया, हरियाणा में एक दिन देरी से आज प्रदर्शन किस कारण से किया जा रहा है? नहीं, पूरे देश भर में कल भी किया गया और आज भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं उनमें सभी जगह किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, कल भी हुए थे और आज भी हुए हैं, और आज हमारे हरियाणा के बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो दिल्ली में भी प्रदर्शन में शामिल थे और आज यहाँ पर भी है चंडीगढ़ में। हम लोग ये विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमारा प्रयास है लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मजबूती से हम लड़ेंगे, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी इस तरह से तंत्र का इस्तेमाल करने का काम करती है। बहुत शुक्रिया। तो गीता बुक्कल हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने बताया कि लगातार जो है कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, अलग अलग प्रदेशों में ये जो विरोध प्रदर्शन है ये किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी लगातार अन्य विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी कांग्रेस ऑफिस में जारी है और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और क्या कुछ वो आज के प्रदर्शन के बारे में कहना चाहते हैं। सर, आज बलराम दागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज प्रदर्शन किया जाना है, कांग्रेस के नेताओं पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ आज आप सड़कों पर उतरने वाले हैं। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि आप लोग ईडी दफ्तर तक ना पहुंच पाए। जी बिल्कुल, हम करेंगे। इन्होंने जो ये अत्याचार कर रखा है, हर दूसरे तीसरे दिन वो किसी के ऊपर वो कर देते हैं ये केस, तो उस बात के लिए हम हमारे जो आज ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर जो इन्होंने ईडी का वो किया है कार्रवाई,
तो हम आज उनके ऊपर जाएंगे, वहाँ पर जाकर उनसे करेंगे अपना आक्रोश, दिखाएंगे उनको। बिल्कुल। तो आज सड़कों पर उतरने का जो है वो पूरी तरह से तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल भी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इंदुराज जी, सड़कों पर आज आप उतरने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच रहे हैं। किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करने वाली है कांग्रेस? देखिए, बहुत जरूरत है। एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप देख रहे हो कि राजनीति के भेदभाव से करते हुए इन्होंने ईडी की जो एक अपनी जंग पकड़ने के लिए ईडी को पीछे लगाते हैं, इसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, मेरा मन है लोकतंत्र के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ है। आज कांग्रेस की बारी है, कल और किसी की बारी होगी। इसलिए हम पूरे देश की, प्रदेश की आवाज को मजबूत करने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन बहुत जरूरी है। एक तानाशाह जो सरकार है, इसको एक जवाब देना जरूरी है। और ये आप देखते हो, कभी ईडी की बात आज 18 साल 15 साल के बाद, फिर ये बात 10-11 साल के बाद, तो इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही करने का जो आरोप है वो लगातार यहाँ पर लगाया जा रहा है। तस्वीरें कांग्रेस ऑफिस की आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लगातार जो भीड़ है वो जुटती जा रही है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार सांसदों के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। कांग्रेस सांसद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, किस तरह से आज के प्रदर्शन को आगाज देना है। सतपाल जी हमारे साथ कांग्रेस सांसद हैं, मौजूद हैं। सर, आज का ये प्रदर्शन है, बीजेपी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं तानाशाही करने का। मैंने बोला पहले भी, हमारा नेता कमजोर नहीं है। आप जब भी देखते हैं कोई चुनाव या संगठन का कोई भी कार्य हो, या देश में अभी अधिवेशन था गुजरात में, उससे घबरा करके कि भाई ये घबरा जाएं और आगे काम ना करें, लेकिन राहुल गांधी जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, वो घबराने वाले नहीं हैं। भारत सरकार को भी कहना चाहता हूं मैं, आदरणीय मोदी साहब को, कि जब भी क्या ईडी सीआईडी इसी काम के लिए थोड़ी है। बीजेपी के कई केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगातार ये कह रहा है कि ठीक है, कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, प्रदर्शन कर रही है, ये उनका अधिकार है, लेकिन पैसों की हेराफेरी करने का जो अधिकार है वो कांग्रेस को नहीं है। और इसीलिए ये जो जांच एजेंसियां हैं ये स्वतंत्र हैं और ये अपने तौर पर कार्रवाइयां जो है वो कर। अगर स्वतंत्र होती तो एक साथ करती ना सब पे कार्रवाई। कितने लोग हैं जिन्होंने देश के पैसे मार के भाग भी गए और यहाँ भी हैं। तो आज का जो प्रदर्शन है, चंडीगढ़ पुलिस ने तो तैयारी कर ली है कि आप लोग ईडी दफ्तर तक न पहुंच पाए, किस तरह से आगाज करेंगे आज के प्रदर्शन? दिक्कत नहीं, प्रदर्शन हमेशा किए और करेंगे देश के लिए, कोई घबराहट थोड़ी है। और जिस नेता पे किया वो घबराने वाला नहीं है, ईमानदार नेता, साफ बोलने वाला। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उनके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ईमानदार नेता बताया जा रहा है। और आज की जो कार्रवाई है उसको, जो कार्रवाई उन पर की जा रही है उसको सरासर गलत करार कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और अब से कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही आपको बता दें कि जो अन्य नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। चौधरी उदयभान की बात करें, जितेंद्र बघेल की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और बातचीत कर लेते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुबीर कादियान और रावदान सिंह जी भी यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी आज के इस प्रदर्शन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। रावदान जी, जिस तरह से आज का ये प्रदर्शन है, सड़कों पर कांग्रेस उतरने वाली है और लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कल देशव्यापी प्रदर्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी पर, आपको लगता है कि ये राजनीतिकरण जो है कहीं ना कहीं किया जा रहा है और जानबूझकर इस तरह की चीजें की जा रही है? देखिए, 100% राजनीतिक प्रतिशोध का एक जरिया है। आप सब जानते हैं कि देश में जब जब समस्याएं आती हैं उनका समाधान नहीं हो पाता तो सरकार उनको, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। आज देश में बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी, उससे आम युवा पीड़ित है, उन सब बातों को, आम नागरिक पीड़ित है, उन सब बातों को ध्यान बांटने के लिए आपने एक शुरुआत कर दी। ये आज का काम नहीं है, वर्षों हो चुके हैं। और जिस परिवार ने इस देश की जंग आज़ादी से लेकर देश की एकता और अखंडता के लिए 2-2 नेताओं की शहादत दी हो, सब कुछ दान में दिया हो, और उसके ऊपर इस तरह की कोई बात आती है तो ये संवैधानिक संस्थाओं का एक तरह से दुरुपयोग। रावदान जी, जिस तरह से पूरे देशव्यापी प्रदर्शन कल हुआ, अलग अलग राज्यों में कल कांग्रेस ने मुख्यालयों पर अपना प्रदर्शन किया, बीजेपी जो है कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस का एक दिन देरी से प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर से गुटबाजी के आरोप भी कांग्रेस पर लगा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये कम्युनिकेशन कारण रहे इसके? नहीं, कारण कुछ नहीं रहे। इनको कम्युनिकेशन के तौर के ऊपर आज के लिए ही कहा गया था कि भाई आप विरोध तो जब चाहें किसी भी व्यवस्था के खिलाफ करना हो तो उसको एक तरीके से करना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक दिन बाद का टाइम दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं, किसी तरह का ग्रुपबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं है। एकजुट है कांग्रेस। राहुल जी हमारे नेता हैं, खड़गे जी हमारे नेता हैं, सोनिया जी हमारी सबसे बड़ी नेता हैं। उन सब के नेतृत्व के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। तो आज सड़कों पर उतरने वाले हैं सभी पीसीसी डेलीगेट्स हों, विधायक हों, सांसद हों, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी है। क्या लगता है आपको ईडी के दफ्तर तक आप पहुंच पाएंगे, पहुंचने दिया जाएगा? ये तो प्रशासन का काम है कि वो क्या करते हैं, और हम लोगों का काम है अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए जनता के सामने ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं और संवैधानिक संस्थाओं का जो है ना दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इस प्रदर्शन के माध्यम से यही मांग करती हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये तमाम चीजें जो कार्रवाइयां हैं ये की जा रही हैं, और कांग्रेस के नेता अपने जो लीडर्स हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, इन लीडर्स को सही बता रहे हैं, सच्चा नेता बता रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो निजी एजेंसियां हैं, ईडी है, इन सभी प्रवर्तन निदेशालय, इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और इसी वजह से तमाम ये जो प्रदर्शन है ये किए जा रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दें चारों तरफ, जहां पर लगातार कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनकी बात करें, जितेंद्र बघेल की बात करें, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और इन तमाम बड़े लीडर्स की अगुवाई में आज का ये जो प्रदर्शन है इसकी शुरुआत की जाएगी। आज के इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जाएगा। एजेएल और जिस तरह से ये जो नेशनल हेराल्ड मामला है, इस मामले में पहले भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कई घंटों तक पूछताछ की जा चुकी है, और उनके नेताओं का भी यही कहना है कि हमेशा इनके आला नेताओं ने जांच में सहयोग किया है। जितने घंटे जिस तरह पूछताछ हुई है वो लगातार हमेशा की है, लेकिन अब चार्जशीट जो कर दिया गया है वो नहीं किया जाना चाहिए था, और इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वरिष्ठ विधायक इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मौजूद हैं। सर कादियान साहब, जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और चार्जशीट में नाम जो है दाखिल कर दिया गया है, क्योंकि पहले भी आपने इस मामले में प्रदर्शन किए हैं, और जब उनसे पूछताछ की गई है, घंटों पूछताछ की गई है, और अब इतनी पूछताछ के बाद एक बार चार्जशीट में भी ये नाम दायर कर दिया है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले? ये सर, ये आज जो देश की बागडोर है ना, ऐसे लोगों के हाथ में चली गई कि इस पीढ़ को एक ब्लैक हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री के नाम से लिखा जाएगा ये, क्योंकि इन लोगों का ना तो देश को चलाने की कोई क्लैरिटी है, ना देश की समस्याओं को समाधान करने की कोई कैपेसिटी है। समाधान तो जी, समस्या तो आपकी बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, डॉलर के मुकाबले इकोनॉमी सेटल हो रही है आपकी। कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ लेके जा रहे हो देश को, किस दिशा में लेके जा रहे हो? इन से ध्यान भटकाने के लिए कभी नमाज पढ़ना बंद कर दिया, कभी मस्जिदों के नीचे मंदिरों का जिक्र चला दिया, कभी वक़्फ़ का बिल ले आए। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए वोट की पोलराइजेशन का एक मामला है सारा। वक़्फ़ का जो बिल है ये वोट पोलराइजेशन का एक हथियार है जिसको ये ले जाना चाहते हैं। और जिस ढंग से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल आउट ऑफ द फीलिंग ऑफ वेंजेंस, बदले की भावना से जो केस दर्ज जो करवाए जा रहे हैं, और जिनकी चाहे वो चार्ज फ्रेम करना है या अरेस्ट करना है या बुलाना है, मतलब बुला रहे हैं ये 8-8 घंटे, 50-50 घंटे। कादियान जी, जिस भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि इस कार्रवाई से कांग्रेस डर क्यों रही है? उन्होंने कहा है कि अगर वो सच्चे हैं तो कार्रवाई में शामिल हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शामिल हो रहे हैं ना, शामिल कहाँ नहीं हो रहे हैं? शामिल वो जिन लोगों ने आनंद भवन, जो 28 एकड़ में आनंद भवन था, सारी प्रॉपर्टी मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए कुर्बान कर दी, सारा सौदा दान कर दिया है। जिन्होंने अपनी पीढ़ियाँ तक मतलब बलिदान कर दिया है, उन लोगों के ऊपर जिस तरह से ये इंटेरोगेशन है, इस बात का मतलब ये बहुत बड़ा आने वाला इतिहास इस बात को लिखेगा। और जहाँ तक बात है राजनीतिक संस्थाओं की, जो संवैधानिक संस्थाएं का इस्तेमाल हो रहा है, हम लड़ेंगे, अपने हकों के लिए लड़ेंगे और कानून के रास्ते से लड़ेंगे।
और इनका प्रतिशोध करेंगे। जनता को आखिर में इस बात पर सोचना पड़ेगा कि भाई कौन ठीक है कौन गलत है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि तमाम कार्रवाई जो है किसी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत सब कुछ किया जा रहा है। जी जी, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने लगातार कांग्रेस के सभी लीडर्स यही कह रहे हैं। तस्वीरें कांग्रेस ऑफिस की लगातार आपको दिखा रहे हैं और लगातार बड़े जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और सभी एक सुर में अपने जो बड़े लीडर्स हैं, आला लीडर्स हैं, उन्हें डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि तमाम जो कार्रवाई में अब तक सहयोग किया है, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इस मामले में गलत नहीं है और जानबूझकर उन्हें फंसाने की जो कोशिश है इस मामले में लगातार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, यही आरोप कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर में इस प्रदर्शन की भी शुरुआत होगी। कांग्रेस नेताओं की बात करें तो तमाम सीनियर लीडर्स, डॉक्टर रघुबीर कादियान की बात करें, गीता बुक्कल बात करें, कांग्रेस के जो सांसद हैं और तमाम जो अन्य विधायक हैं, जो पेटवार, इंदुराज नरवाल, तमाम विधायक यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और इस कांग्रेस ऑफिस में अब से कुछ ही देर में जो प्रदर्शन है उसकी भी शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और उसके बाद देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन ईडी दफ्तर तक पुलिस और प्रशासन के जो बैरिकेड्स हैं वो तोड़कर आगे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर अशोक अरोड़ा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अशोक अरोड़ा भी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक अरोड़ा, उनसे भी जान लेते हैं। कम्युनिस्ट बॉडी है, इनको अपना काम करना चाहिए। इनमें जो राजनीतिक दखलंदाजी करके सरकार अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये करते। ठीक है सर। अशोक अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से आज आप लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, क्या लगता है ईडी दफ्तर तक पहुंच पाएंगे आप? देखिए, हमारा काम अपना प्रोटेस्ट करना है। हमारा विरोध कोई पुलिस से नहीं है, हमारा विरोध देश की सरकार से है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ईडी मुख्यालय तक जाया जाए, परंतु जैसा भी होगा निर्णय पार्टी रहता लेंगे। सर, बाकी जगह पूरे देश भर में हमने देखा कि कल प्रदर्शन हुए, किस कारणवश हरियाणा कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है एक दिन देरी? तो कोई वो बात नहीं होती। पार्टी का जो संदेश था वो परसों शाम को ही निर्णय लिया गया और क्योंकि अच्छे ढंग से हो इसलिए इसको आज रखा। सर, क्या कांग्रेस के जो अन्य लीडर्स हैं, जिस तरह कुमारी शैलजा की बात करें और दूसरे विधायकों की बात करें, वो भी आज के इस प्रदर्शन में पहुंचने वाले? पूरी कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन में शामिल होगी। हो सकता है कि कुछ नेताओं की पहले से प्रोग्राम लगे वो ना आए, परंतु पूरे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आज यहाँ पर उपस्थित हैं। राजनीतिक प्रतिशोध के तहत आपको लगता है कि ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है? निश्चित रूप से अपने विरोधियों को दबाने का प्रयास किया। तो अशोक अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है, हालांकि अब तक हमने देखा है कि जो कुमारी शैलजा है या उनके गुट के जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी अब तक कांग्रेस ऑफिस पे नहीं हुई है। हालांकि सीनियर लीडर अशोक अरोड़ा का ये कहना है कि कुछ व्यस्तताओं की वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन अब तक आपको जिस तरह बताया कि पहले भी इन प्रदर्शनों में देखा गया है, हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए जाते हैं। कांग्रेस के जो प्रधान हैं उनकी तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि इनविटेशन भेजा जाता है, लेकिन कुमारी शैलजा और अन्य जो रणदीप सुरजेवाला हैं, गुट के नेता हैं, वो हमेशा यही कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें कोई इनविटेशन नहीं मिला, कांग्रेस के कार्यक्रमों में उन्हें इनवाइट नहीं किया जाता। तो इस तरह से जो गुटबाजी है वो इस तरह के मंचों पर कांग्रेस की नजर आती है। लेकिन आज भी देखने वाली बात होगी, अभी प्रदर्शन की शुरुआत नहीं हुई है, कि क्या कांग्रेस के जो दूसरे लीडर्स हैं वो आज के इस प्रदर्शन में पहुंच पाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। अलग अलग जिलों से भी कार्यकर्ता आज के इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और विधायक भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यालय पर मौजूद होंगे और उसके बाद इस प्रदर्शन की यहाँ पर शुरुआत होगी। जी, उससे साफ तौर पर पता लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस जो है वो व्यापक रूप से पूरा विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन हालांकि कहा यह जा रहा है कि सभी सांसद, तमाम नेता यहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन तस्वीरें जो अभी तक देखी जा रही है उसमें अभी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा नजर नहीं आ रही है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। हालांकि बैरिकेडिंग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। फिलहाल साक्षी, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।